प्रभु ने आपको भी सामर्थ दिया है। हालेलुया। आपको कमजोर नहीं समझना अपने आप को। प्रभु के पास में हर एक जन के लिए एक योजना है। उस योजना को, उस वाचा को आपको मांगना है। हर दिन सुबह होके प्रभु आपका यहाँ इस प्लेनेट पे आना, इस पृथ्वी पे आना ऐसा ही नहीं है। ये समझना, आपके जन्म के पीछे एक वाचा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन से आप अपनी माता के घर में जब आप आए, उसी दिन से प्रभु की वाचा आपके साथ बन गई है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, पारिवारिक जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, पैसे कमाने में, अलग जिम्मेदारियों को निभाने में, हम उस आज्ञाओं को भूल जाते हैं, उस वचन को भूल जाते हैं, उस प्रोमिसेस को हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांटा है। हालेलुया। आज उन प्रोमिसेस को, उस वाचा को आपको मांगने की जरूरत है। आज आपने वचन में पढ़ा कि नहमाया ने कैसे जो शहरपनाह टूट गई थी उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा। क्या किया? भेजा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 19 में, इसलिए तुम जाओ। हालेलुया। हालेलुया। नहमाया से नहीं बोला प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु की आज्ञा को सुनना हमारा कर्तव्य है। हमें उसकी आज्ञा को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी तो हम प्रभु से बने रहेंगे। हमारा व्यक्तिगत प्रभु से संबंध होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध नहीं तो हमारा बातचीत उससे ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर हमें बात करना है परमेश्वर से तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये प्रभु ने सबको सामर्थ दिया है। आज के वचन में आपने देखा कि नहमाया ने कैसे प्रभु की आज्ञा को अपनाया और वो चल पड़ा। कैसे बनाएगा, क्या करेगा, पत्थर कहाँ से आएंगे, मजदूर कहाँ से आएंगे, कुछ पता नहीं था नहमाया को। लेकिन नहमाया क्या किया? वो चल पड़ा। हालेलुया। आज हम सोचते हैं अरे मैं सेवा तो करूं, कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग कैसे आएंगे, कलीसिया कैसे बनेगा, चर्च का बिल्डिंग का निर्माण कैसे होगा। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। 2016 में जब हमने अपने स्थान से निकलना शुरू किया तो हमें ये नहीं सोचा था हमने कि पैसा कहाँ से आएगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाएंगे, सब चीजें कैसे तैयार होगी। नहीं, हमने सिर्फ विश्वास किया परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर इज अ वे मेकर, वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार से उसने नहमाया के लिए रास्ता बनाया, मजदूरी भेज दिए, पत्थर भी आ गए, सीमेंट भी आ गई, सारी चीजों का अपने आप व्यवस्था हो गई। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका विश्वास होगा। यस आमेन। हालेलुया। यही परमेश्वर और ऐसा ही विश्वास प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। कि आप जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ कुछ चल देना है बस। हालेलुया। आमेन। प्रभु अपने आप रास्ता बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहावत आपने सुनी है कि जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब आप में पैशन है प्रभु के लिए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो वो आपके लिए हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर 24 घंटे आपके साथ में खड़ा है। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा ही परमेश्वर है। क्योंकि जब तभी तो कहते हैं कि वो असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना में कई बार बोलते हो इस बात को, प्रभु आप असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर हो। हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं और उसका क्या मतलब है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हालेलुया। यस आमेन। तो प्रभु के लिए जब आप पीछे चल पड़े हो, किसी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अवसर के लिए सिस्टर शालोमी का कि उन्होंने हमको अवसर दिया आपके बीच में यहाँ पे आने का। और पास्टर किशोर सुन्ना का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी दूर से यात्रा करके हमसे मिलने के लिए आए। आमेन। हालेलुया। विश्वास है इनका यहाँ पे आना, हमसे मिलना, प्रार्थना करना एक बड़ी योजना को प्रभु। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और खास तौर जो हमारे अति प्रिय मित्र है पास्टर जेपी, जिनका जो पूरा नाम है जय प्रकाश है, लेकिन हम शॉर्ट से उनको जेपी बुलाते हैं। ये हमारे बहुत ही खास दोस्त है, हमारे भाई है और ये हमेशा तैयार रहते हैं हमारे लिए। आमेन। हालेलुया। रिश्ता बन गया है कि कहाँ उड़ीसा है इस साइड में और कहाँ राजस्थान इस साइड, अपोजिट साइड में। हालेलुया। लेकिन मिलाने वाला कौन है? हालेलुया। परमेश्वर है।
वो ऐसा ही परमेश्वर है, आमीन। ऐसे ही काम करता है। वो चाहे तो आपसे मिलाने के लिए, एक दास से दूसरे से मिलाने के लिए वो अमेरिका से भी आपके बीच में उसके लोगों को भेज सकता है। आमेन, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है क्योंकि वो असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रमेश का, जो भी हमारे साथ में आए हैं, कि हम भी संगति करेंगे। हमारे साथ में उन्होंने अपना समय दिया, ही जो कॉन्ट्रैक्टर अपना समय निकाल के हमारे साथ में आए, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु ऐसे ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। यस समय हमारे पास बहुत कम है। हम सोचते हैं हमारी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। यस हमारे पास समय कम है, टाइम इज शॉर्ट, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं। यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। हम जो घटनाएं आज देख रहे हैं, ये सब बाइबल में लिखी हुई है। जो आज हम घटनाएं देख रहे हैं, परमाणु बम बनने के तैयार हो चुके हैं, एक देश दूसरे देश पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, भूकंप आ रहे हैं, और गर्मी में सर्दी पड़ रही है, सारी क्लाइमेट चेंज हो गई है। ये अंत के चिन्ह है, जो कि आपको समझना चाहिए कि बाइबल में जो लिखा है वो सत्य है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। तैयार हो जाना है कि बहुत सी आत्माओं को प्रभु आपसे जीतना चाहता है। आमेन, हालेलुया। अपने पड़ोसी, अपनी कलीसिया, अपने शहर, अपने राज्य के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है। जिन लोगों के पास में प्रभु का समाचार नहीं पहुंचा है, गुड न्यूज़ नहीं पहुंचा है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, आपको ऐसे लोगों के बीच में जाना है और वो सुसंदेश आपको सुनाना है कि यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया और हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार वो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा वचन हमारे साथ में है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है। क्या लिखा है? मैं चाहता हूँ कि ये वचन सबको पता है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस वचन को क्योंकि बहुत ही सुंदर वचन है। बाइबल का सबसे अति प्रिय जो वचन है वो यही है, कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपन अद्वितीय पुत्र को दान कले, जे परि जे कि ताहाको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनको बचाने के लिए संसार में आया। इसलिए परमेश्वर पे जो विश्वास करेगा उसका ही उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने प्रभु के वचन को सुना, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का, और आप परमेश्वर में बने रहें। चाहे सिचुएशन कोई भी आ जाए, चाहे हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन हो, हमें पीछे नहीं हटना। आमेन, हालेलुया। प्रभु के लिए कदम बढ़ा लिया तो ये कदम हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए, हालेलुया, पीछे नहीं उठने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो आने वाले यीशु मसीह की जय।